नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और आज हम बात करेंगे एरा टेस्ट के बारे में। एरा टेस्ट यानी कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे। जैसे कि नाम से ही आप सबको समझ आ रहा है, एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की अंदर की लेयर की रिसेप्टिविटी यानी कि ये चेक करने के लिए कि वो कब बेबी होल्ड कर सकती है, उसका एक सिंपल टेस्ट। ये टेस्ट उन लोगों में किया जाता है जिनके बार बार आईवीएफ फेल हो रहे होते हैं। बार बार आईवीएफ फेल हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो, ग्रेड ए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट किए जा रहे हैं ट्रांसफ़र, और फिर भी रिजल्ट नेगेटिव हो रहा है, तो आपको एरा टेस्ट कराने के लिए अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करनी चाहिए। एक इस सिंपल स्टेप से ही आपका रिजल्ट जो है वो 20% इम्प्रूव हो सकता है, और ये फर्टिलिटी डॉक्टर्स का बहुत ही फेवरेट टेस्ट है, क्योंकि जो भी चीज़ रिजल्ट इम्प्रूव करेगी वो डॉक्टर को हमेशा अच्छी ही लगेगी। लेकिन एरा टेस्ट हर किसी में नहीं किया जाता, इसकी एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया, ये उनमें किया जाता है अगर अच्छे एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें थिन एंडोमेट्रियम यानी कि एंडोमेट्रियम जो है वो अपने सर्टन मिलीमीटर से साइज से आगे नहीं बढ़ रही, मतलब थिकनेस में आगे इम्प्रूव नहीं हो रही, तो उन पेशेंट्स में भी हम एरा टेस्ट करते हैं। बट मेजरली ये उन्हीं में किया जाता है जिनके बार बार फेलियर्स हो रहे हैं। अगर आपके आईवीएफ फेल हो रहे हैं तो एरा टेस्ट आपको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये एरा टेस्ट होता क्या है, किसको कहते हैं एरा टेस्ट, और क्यों ये अगर फेल्ड आईवीएफ के बाद किया जाए तो किस तरीके से ये रिजल्ट इम्प्रूव करता है। एरा टेस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम की टिश्यू को टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ये टेस्ट इंडिया में नहीं होता। इसमें टिश्यू को जब हम लेते हैं, ये आउट ऑफ इंडिया यानी कि स्पेन में एक कंपनी है जिसने इसको पेटेंट किया है, वहीं पर ये सैंपल जाके टेस्ट होता है। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पीरियड के सेकेंड डे पे आपको बुलाया जाता है। जिस तरीके से फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए प्रिपेयर करना होता है यूट्रस को, उसी तरीके से साइकिल को प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड डे पे ईस्ट्रोजन की टैबलेट स्टार्ट होती है, उसके बाद हम स्कैन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जब हमें लगता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो गई है, उस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना करके हम जिस दिन हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है उसी दिन हम यूट्रस के अंदर के लेयर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। उस छोटे से टुकड़े को लेने का मतलब ये है कि हम उस दिन के टेस्ट कर रहे हैं कि उस दिन में क्या ये यूट्रस बेबी होल्ड कर सकता है। जिस साइकिल में टेस्ट किया जाता है उस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, क्योंकि जब ये टिश्यू बाहर जाता है चेक होने के लिए 3 हफ्ते के बाद इसकी रिपोर्ट आती है। समझने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे हमारी जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें जब एम्ब्रियो यूट्रस में डाला जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन विंडो या फर्टाइल विंडो, वो महीने के किसी भी दिन पर नहीं होती बट स्पेसिफिक डे पे होती है। एग्जाम्पल देते हैं, उसमें यह है कि जैसे बहुत ईजी है समझना कि अगर यूट्रस को हम सोचें कि लॉक है और हमारे पास एम्ब्रियो एक चाबी है, अगर लॉक होगा तभी चाबी लगाने का फ़ायदा है। अगर आप लगाते रहें चाबी, आपने सपोज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया और यूट्रस ने अभी वो लॉक्स बनाए ही नहीं बेबी को होल्ड करने के लिए, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये टेस्ट हमें बताता है कि कब यूट्रस ने लॉक्स अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में बनाए और उसी टाइम पर अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए तो ये ताला और चाबी आपस में जुड़ जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी है ताकि आपको बहुत इजीली इस टेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ आ जाए। नाउ सपोज हमने आपका टिश्यू जो है वो डे 17 पर लिया आपके पीरियड को, और इसकी रिपोर्ट जब आती है तो वो हमें ये बताते हैं कि 3 तरह से रिपोर्टिंग की जाती है। नंबर 1 रिसेप्टिव, यानी कि आपने जिस दिन टिश्यू लिया था आप उसी दिन बेबी ट्रांसफ़र करें, वही बॉडी का इस पर्टिकुलर फीमेल का सबसे अच्छा फर्टाइल इम्प्लांटेशन विंडो है। तो टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि जिस दिन हमने टेस्ट लिया वो ही इसी पर्टिकुलर पेशेंट का
जो विंडो है वो कोइंसाइड कर रहा है। नाउ सपोज हमने किसी और फीमेल में भी किया टेस्ट और हमने 17th डे पर ही किया और उसमें उन्होंने बोला कि आपने जो टेस्ट किया है वो थोड़ा जल्दी कर लिया, यानी कि प्री रिसेप्टिव है, इम्प्लांटेशन विंडो से पहले आपने टेस्ट कर लिया, मतलब हमने अपने अकॉर्डिंग तो उस दिन में बेबी डाल देना था। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन में एम्ब्रियो अगर हम डाल देते तो अगले दिन इम्प्लांटेशन विंडो होती, हमने गलत दिन पे बेबी डाल दिया। अब ऐसे केस में प्री रिसेप्टिव आता है, तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हम तकरीबन एक दिन बाद में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी इस पर्टिकुलर पर्सन में हम 18th डे पे ट्रांसफ़र करेंगे। एक और तरह की रिपोर्ट आती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट रिसेप्टिव, यानी कि आपने 17 दिन पे तो डालने की कोशिश करी पर इस टाइम तक इस पर्टिकुलर पर्सन की इम्प्लांटेशन विंडो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी कि आप पर्टिकुलर पर्सन में ढूंढ रहे हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन की मैक्सिमम रिसेप्टिविटी यूट्रस की कब है। इससे रिजल्ट बहुत इम्प्रूव होता है। पर आप हमसे ये भी पूछ सकते हो कि मैम फिर आप ये सब में क्यों नहीं करते, आप फिर तो हर IVF का रिजल्ट 20% इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप ये हर पेशेंट में करने लगोगे। कर सकते हैं, ऐसी कोई इसको करने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट सिर्फ ये टेस्ट जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ये 40 to 50,000 का टेस्ट है, हालांकि क्योंकि ये रिपोर्ट भी बाहर जाती है, इंडिया में अभी ये टेस्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए इसकी कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि हर पेशेंट में इम्प्लांटेशन विंडो मोस्टली बिटवीन 14th to 19th डे के बीच में ही होती है और इसी टाइम के बीच में हर फर्टिलिटी डॉक्टर कोशिश करता है कि ट्रांसफ़र प्लान किया जाए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन अदर पैरामीटर, बट मोस्टली ट्रांसफ़र्स जो हैं इसी पर्टिकुलर इम्प्लांटेशन विंडो में किया जाता है और अराउंड 60-70% ऑफ पेशेंट्स की इम्प्लांटेशन विंडो इन्हीं दिनों के साथ कोइंसाइड की जाती है, इसलिए इतनी वेरिएबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये पर्टिकुलर टेस्ट हर पेशेंट में नहीं किया जाता। हाँ, जहाँ पर इंडिकेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया अच्छी क्वालिटी एम्ब्रियो डालने के बाद भी यूट्रस बेबी को नहीं पकड़ रहा, उसी केस में हम एरा टेस्ट रेकमेंड करते हैं। अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनको परेशान हैं और बार बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर भी फेल होता जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक एरा टेस्ट के बारे में ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या ये टेस्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने बार बार ये बोला, अच्छी क्वालिटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा हो और फिर भी बेबी ना हो रहा हो। कई बारी लोग हमसे पूछते हैं कि मैम ये एरा टेस्ट क्या एवरेज क्वालिटी एम्ब्रियो में या बैड क्वालिटी एम्ब्रियो में भी हो सकता है, हम कर सकते हैं? करने को कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट एग्जैक्ट एब्सोल्यूट इंडिकेशन ये उन्हीं में बनती है जिनमें एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी हो। अगर आपको कोई डाउट है, नीचे दिए हुए मैसेज बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं और मेरी टीम ज़रूर कोशिश करेगी कि आपको रिप्लाई बैक करें। नमस्कार।